नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगत सिंह के पत्र। भगत सिंह के पत्र इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, इस पाठ में भगत सिंह द्वारा लिखित पत्रों का उल्लेख किया गया है। भगत सिंह ने फांसी चढ़ने से पहले बहुत अलग अलग लोगों को अलग अलग पत्र लिखे थे। उसमें से कुल 3 पत्र जो है आज के आपके इस पाठ में लिए गए हैं। सबसे पहले हम भगत सिंह इनकी संक्षिप्त जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी सन को पंजाब के नायनपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे। बड़े होने पर ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों की तरह भगत सिंह का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के सिलसिले में पंजाब केसरी लाला लजपत राय पर पुलिस ने प्राणघातक प्रहार किया था। पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए भगत सिंह ने गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी मामले में दूसरा पुलिस अफसर मिसफर्म भी मारा गया था। ब्रिटिश सरकार ने अन्यायपूर्ण ढंग से क्रांतिकारी भगत सिंह इनको 23 मार्च सन 1931 ईस्वी सन को फांसी दे दी। फांसी देने से पहले या जब वो जेल में थे तब भगत सिंह समय समय पर अपने हितैषियों को पत्र लिखते रहते थे। उन पत्रों से उनकी देशभक्ति, त्याग भावना और स्वदेश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की दृढ़ कामना का परिचय मिलता है। इस पाठ में कुछ पत्र दिए गए हैं, उसे अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा इस पाठ में दिए गए भगत सिंह के पत्रों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ क्रमांक 13 भगत सिंह के पत्र। यह संकलित पाठ है आपका। भगत सिंह की राष्ट्रीय भावना से परिचय कराने के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में यह पत्र रखे गए हैं और इस पाठ के द्वारा हम पत्र लेखन कौशल का विकास भी करेंगे। अब देखिए, आपको पत्र लेखन यह एक अलग टॉपिक होता है रचना विभाग में। मैंने आपके पत्र लेखन के 2 जो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, उसके वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं। ग्रामर सेक्शन के अलग बनाए हैं, रचना विभाग के अलग बनाए हैं और साहित्य के अर्थात पाठ और गद्य और पद्य के अलग बनाए। तो आप पत्र लेखन इस टॉपिक को उसमें विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ स्वतंत्र लेखन की क्षमता का विकास करने के लिए भी यह पाठ आपको सहायक होगा। इस पाठ में आपको समानार्थी शब्दों का ज्ञान और शब्दों को वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग करना होता है यह भी आप पढ़ेंगे, समझेंगे। अब शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, यह आपका ग्रामर का टॉपिक है। समानार्थी शब्द भी ग्रामर का टॉपिक है। ग्रामर के टॉपिक में हमने ये विषय लिए हैं, तो आप उसमें उसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं पाठ की तरफ। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी थे। उनके पत्रों में भारत माता के प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण भाव का संकेत मिलता है। अब देखिए, भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी थे, अर्थात जब भारत हमारा अंग्रेजों के अधीनस्थ था उस समय अनेक देशभक्तों ने, अनेक क्रांतिवीरों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यही स्वतंत्रता संग्राम के जो अमर सेनानी थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम भगत सिंह इनका भी आता है।
उनके पत्रों में भारत माता के प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण भाव का संकेत मिलता है। उन्होंने जो भी पत्र लिखे हैं आज संकलित रूप में वो रखे गए हैं और हर एक पत्र में भारत माता के प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण की भावना दिखाई देती है। इस पाठ में अमर शहीद भगत सिंह के प्रेरणादायी 3 पत्र संकलित है। उसमें से सबसे पहला पत्र हम देखने वाले हैं। इस पत्र की विषय वस्तु हम जान लेते हैं। भगत सिंह का विवाह तय कर देने के संबंध में पिता का पत्र प्राप्त होने के बाद उसके उत्तर में भगत सिंह द्वारा लिखा गया पिता के नाम यह पत्र है। अब हम जो पत्र पढ़ने वाले हैं वह भगत सिंह इन्होंने किसे लिखा है, तो यह पहला पत्र जो लिखा है भगत सिंह इन्होंने अपने पिताजी को लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि भगत सिंह के पिताजी उनका विवाह तय करना चाहते थे और भगत सिंह के विवाह तय कर देने के संबंध में उनके पिताजी ने भगत सिंह को पत्र लिखा था। तो इस पत्र को प्राप्त करने के बाद, पिताजी के पत्र को प्राप्त करने के बाद भगत सिंह ने उनके पत्र का उत्तर दिया है, जो हमें अब हम पढ़ना है विस्तार के साथ। अब जैसे कि प्रस्तुत पाठ में लेखक भगत सिंह के कुछ पत्रों का समावेश किए गए हैं, तो उन सारे पत्रों में भगत सिंह की देशभक्ति, जागृति तथा चेतना यह भावना दिखाई देती। तो इस पत्र में भी हमें भगत सिंह क्यों विवाह के लिए तैयार नहीं थे, तो उनके मन में मातृभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण की भावना थी। देशभक्ति, जागृति और चेतना की भावना होने के कारण वह विवाह के लिए तैयार नहीं थे। तो यह जो प्रथम पत्र दिया है, उस प्रथम पत्र में भगत सिंह अपने पिता को जवाब लिखते हुए कहते हैं कि उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा है कि उसके पिताजी उनकी शादी क्यों तय कर सकते हैं। अब इस पत्र को हम विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि पिताजी को उन्होंने क्या उत्तर दिया है। अब देखिए, पत्र की शुरुआत में पत्र पिताजी को लिखा गया, इसलिए पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। अब देखिए, जब हम घरेलू पत्र लिखते हैं, हमारे रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं, बड़े को हमसे उम्र में बड़े जो होते हैं, जैसे हमारे माता पिताजी, चाचा चाची, मामा मामी होते हैं या बड़े भाई बहन होते हैं, तो हम उन्हें सादर चरण स्पर्श करते हैं। तो उनको उनके लिए संबोधन और अभिवादन उनके पद के अनुसार होता है कि हमारा संबंध उनसे किस प्रकार से है। वो हमसे अगर बड़े हैं तो उसका संबोधन और अभिवादन अलग आएगा, अगर हमसे छोटे हैं तो उसका संबोधन और अभिवादन अलग आएगा। देखिए, पत्र की शुरुआत में उन्होंने लिखा है पूज्य पिताजी, उसके बाद कॉमा, चरण स्पर्श या सादर प्रणाम भी हम लोग लिख सकते हैं, या उसके बाद उन्होंने फुल स्टॉप दिया है। अब देखिए, जब भी हम घरेलू पत्र लिखते हैं तब हमें विषय लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट पत्र को शुरुआत कर सकते हैं। आपका पत्र पढ़कर बड़ा दुख व आश्चर्य हुआ। जब आप जैसे तपे हुए देशभक्त और धीर पुरुष भी छोटी छोटी बातों से विचलित हो सकते हैं, तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या। अब देखिए, पत्र के शुरुआत में ही भगत सिंह ने अपने पिताजी को लिखा है कि आपका पत्र पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ है और आश्चर्य हुआ है। अब क्यों उन्हें दुख हुआ था, क्यों उन्हें आश्चर्य हुआ था, इसका वह कारण बता रहे, क्योंकि उनके पिता कौन थे, स्वयं देशभक्त थे और वह एक, क्या बताया गया है कि वह देशभक्त और धीर पुरुष होने के बावजूद भी वह विचलित हो गए। विचलित होना, अस्थिर होना, कि वह अस्थिर हो गए। अब जब उन्हें पता था, उनके पिताजी को भी पता था कि भगत सिंह इनके जीवन का उद्देश्य क्या था, उनके जीवन का ध्येय क्या था, उनके जीवन के सपने क्या थे। उनके जीवन के सपने शादी के बंधन में बंधकर घरेलू सर्वसामान्य पारिवारिक जीवन व्यतीत करना, यह उनके जीवन का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उनके जीवन का ध्येय, उद्देश्य और जो सपना था वो केवल मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान देना, जीवन को समर्पित करना, यह उनके जीवन का ध्येय था। और उनके पिताजी खुद एक देशभक्त थे और इस देशभक्त होने के नाते भी उन्होंने अपने बेटी की शादी किस प्रकार तय की, क्यों तय की, और यह सारे सवाल भगत सिंह इनके मन में आ रहे हैं।
तो भगत सिंह इनको उनके पिताजी के द्वारा यह व्यवहार अपेक्षित नहीं था। इसी कारण वह हैरान हो जाते हैं अपने पिताजी के इस व्यवहार से, और इसी कारण भगत सिंह ने अपने पिताजी के ऊपर हैरानी जताते हुए लिखा है कि वह स्वयं एक देशभक्त है। फिर कैसे उन्होंने उनकी शादी तय कर दी, और आप इतने धैर्यवान पुरुष होने के बावजूद भी छोटी छोटी बातों से विचलित हो सकते हैं। विचलित होना, अस्थिर होना, तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या होगी। अब देखिए, जैसे कि हम देखते हैं कि आज भी भारत के सीमाओं पर शत्रुओं से जूझते हुए बहुत सारे सोल्जर, सैनिक अपने जीवन का समर्पण करके, अपने जीवन के स्वतंत्रता को समर्पित करके वो मातृभूमि की रक्षा के लिए वहां पर चले गए। तो आज हम देखते हैं कि कितनी माताओं ने, कितने पिताओं ने अपने बेटों को इस प्रकार का सैनिक होने के लिए, सोल्जर होने के लिए प्रोत्साहित किया है। नहीं, कोई भी माता पिता अपने मन को अपने पुत्र के प्रति उन्हें बहुत प्यार होता है, वात्सल्य होता है, और उनकी यही प्यार और वात्सल्य की भावना जो होती है ना, अपने बेटे को मातृभूमि की रक्षा के लिए वो भेज नहीं पाते, क्योंकि उनके बीच में मातृप्रेम, पितृप्रेम आ जाता है। तो यहाँ पर भगत सिंह, इनको अपेक्षित था कि उनके पिताजी धैर्यवान है, वो खुद एक देशभक्त है, देश के प्रति उनके मन में अपार स्नेह है, और इसी कारण अगर आप इतने एक ऐसे पिता हैं जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने बेटे को आप आगे करने वाले हैं, तो अगर आपका मन इस प्रकार से विचलित हो जाएगा तो देश के आम जनता की क्या अवस्था होगी। मैं जानता हूँ मेरे यहाँ रहने से मुझे विवाह करने के लिए तरह से विवश होना, मजबूर करना। तो इसीलिए देखो, उन्हें पता है कि वो अगर घर में रहेंगे तो उनके माताजी, उनके पिताजी, उनके अन्य रिश्तेदार उनको विवाह के बंधन में बांधने के लिए किसी न किसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से FA पास कर चुका हूँ। FA का अर्थ क्या होता है कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। तो उन्होंने इतना शिक्षण किया था, उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि आपके आशीर्वाद से मैंने अब तक की शिक्षा का कार्य पूरा कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मुझे सफलता प्राप्त होगी। और वहां से वो चले जाते हैं, अपने परिवार वालों से वो दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनको शादी के बंधन में, पारिवारिक बंधन में बंधना कतई मान्य नहीं था। साथ ही आपकी आज्ञा मानने का भी मुझे अत्यंत दुख है, किंतु विवाह के बंधन मेरे सारे कार्यक्रम को नष्ट कर देंगे। अब देखिए, वह उन्हें मन में कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि वह अपने माता और पिताजी के आज्ञा को नहीं मान पा रहे, लेकिन उन्हें पता है थोड़े समय के लिए वे दुखी हो जाएंगे उसके पिताजी, लेकिन विवाह के बंधन में बंधकर वह स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो एक सेना के रूप में, एक देशभक्त के रूप में उन्हें जो कार्य करने हैं, उनके जो जीवन के उद्देश्य थे और जो सपने हैं, वो कभी नहीं पूरा हो सकेगा, और विवाह के बंधन से उनके इस सारे सपने को नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए वह वहां से चले जाते हैं। इसलिए मैं विवश हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगे। विवश होना, मजबूर होना, और धृष्टता का अर्थ क्या होगा? दीठता, कि मैंने जो दीठता का कार्य किया है और मजबूर होकर मुझे आप लोगों से विदा लेना पड़ रहा है, लेकिन मुझे अपने अलग सपने हैं, मेरे जीवन के उद्देश्य थे मैंने निश्चित कर लिए, और उस उद्देश्य थे और सपने पूरे करने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा, और ये जो मैं दीठता का कार्य कर रही हूँ इसके लिए मैं क्षमार्थी हूँ। आपका पुत्र भगत। अब देखिए, यहाँ पर पत्र में समाप्ति की गई है, और जिसने पत्र लिखा है उसने नीचे अपना नाम लिखा हुआ है। तो पत्रों में ये सारी बातें अत्यंत आवश्यक होती है। तो बच्चों, अब तक हमने भगत सिंह के 3 पत्रों में से एक पत्र का अध्ययन कर लिया है, जो उन्होंने अपने पिता के नाम लिखा था। अब उर्वरित पत्रों का भी हमें विस्तार से अध्ययन करना है, उसको पढ़ना है और समझना है, लेकिन उसको हम इसके अगले सेशन में विस्तार से पढ़ेंगे।